मानो ध्रुव जी का चेहरा ऐसा हो गया, मुखमंडल जैसे खिले हुए पुष्प को आग में फेंक दो, खिला हुआ चेहरा एकदम मुरझा गया। रोते रोते अपनी मां सुनीति के पास आए। मां ने पूछा, बेटा क्या हुआ? रोते रहे लेकिन ध्रुव जी कुछ बता नहीं पाए। सखाओं ने कहा, मां तुम्हारे बेटे को कोई घाव नहीं लगा है, कोई चोट नहीं लगी है। सौतेली मां के बाग वज्र लगे हैं। शब्दों के बाण जो होते हैं उसके घाव कभी नहीं भरे जाते। सुनीति ने बहुत समझाया और कहा, बेटा तेरी मां ने तुझसे क्या गलत कहा? ध्रुव जी बोले, मां आपको उसने अभागिन कहा और आपने क्या गलत कहा? बेटा तेरी छोटी मां ने बिल्कुल सही बात कही है, मैं अभागिन ही तो हूं। तू मुझसे हमेशा पूछा करता था पिता का पता, मैंने तो तुझे इस संसार के पिता का पता बताया, लेकिन धन्य है तेरी छोटी मां जो उसने परम पिता परमात्मा का पता तुझे बता दिया। तो क्या करूं मां? तेरी मां ने जो कहा है वो ठीक कहा, जा और अपने उस परम पिता की खोज कर। ये है सुनीति, सद्बुद्धि। और सुरुचि होती आज की बुद्धि, तो आज की मां तो यही कहती, तू इतना सुन के कैसे आ गया, पत्थर उठा के क्यों नहीं मारा? लेकिन सुनीति मां कहती है, तेरी मां ने तो उस परम पिता परमात्मा का पता बताया। तुरंत सुनीति मां ने अपने बेटे ध्रुव का तिलक कर दिया। एक छत्राणी ने मात्र 5 वर्ष के बालक का, कौमार अवस्था थी ध्रुव जी की, 5 वर्ष तक कौमार ही होते, तिलक करके वन में निकल गए ध्रुव जी अकेले ही। भगवान ने सोचा, मेरा नन्हा सा भक्त आ रहा है, कहीं भटक ना जाए। नारद जी को भेज दिया, जाओ जाकर के परीक्षा लो। नारद जी ने आके खूब समझाया, बेटा कहां जा रहे हो तुम? बोले, भगवान की खोज में। नारद जी हंसने लगे, अभी तुम्हारी उम्र ही क्या है भगवान की खोज करने के लिए? नाधूनाप्यवमानं ते सम्मानं वापि पुत्रका लक्ष्यामान् कुमारस्य सप्तस्याग्रेणादिषु। पहले तो नारद जी ने पूछा, क्यों आए हो? बोले, सौतेली मां के वचन लग गए हैं। बोले, बेटा अभी तुम्हारी कुमार अवस्था है, अभी से क्या तुम मान सम्मान देखते हो? बच्चों के लिए कोई मान सम्मान होता है? अभी तो तुम्हारे खेलने खाने के दिन हैं, जाओ बेटा, माँ की बात का बुरा नहीं मानते। अभी तुम कुमार हो, 5 वर्ष के हो, क्या सम्मान क्या अपमान? ध्रुव जी बोले, महाराज जाएंगे तो तभी जब परमात्मा को पा जाएंगे, नहीं तो अब लौटने वाले हैं। नारद जी ने कहा, बेटा एक घोर जंगल है, यहाँ बड़े बड़े शिकार करने वाले शेर रहते हैं, मृगराज रहते हैं, और तू कैसे भगवान को पा जाएगा? बड़े बड़े योगी तपस्वी जंगल में तपस्या कर रहे, वो अभी भगवान को पा नहीं पाए, तो 5 वर्ष का बालक कैसे पा जाएगा? ध्रुव जी ने बहुत अच्छी बात कही। बोले, महाराज आपका ये जो ज्ञान है ना, बिल्कुल रुकने वाला नहीं है। क्यों? क्योंकि मां के वाणी रूपी बाणों से इस शरीर पूरा एकदम छिन्न भिन्न हो गया, छन्नी की तरह, और छन्नी में आपका ये ज्ञान रुकने वाला नहीं है।
अब तो भगवान को पाकर ही नहीं। नारद जी समझ गए ये पक्का भक्त है। ध्रुव का मतलब ही है अटल हो जाना। तत्तात गच्छ भद्रं ते यमुनायस्तटं शुचि पुण्यं मधुवनं यत्र सान्निध्यं नित्यदारे। नारद जी समझ गए ये बिल्कुल पक्का चेला बनाने लायक है। ध्रुव जी ने पूछा पहले महाराज आप अपना पता बताओ कि आप हैं कौन। नारद जी ने कहा मैं नारद हूं। ध्रुव जी बोले आप नारद हो ही नहीं सकते। क्यों? क्योंकि मेरी मां कहती हैं जिसको एक बार नारद जी के दर्शन हो जाएं उसको भगवान के दर्शन जरूर होते हैं। जरूर उसको भगवान के दर्शन हो। और आप कह रहे हैं कि लौट जाओ जाओ जंगल में शेर है ये है वो है। आप नारद नहीं हो सकते। नारद जी हंसने लगे बोले बेटा मैं ही नारद हूं, मैं तुम्हारी परीक्षा लेने आया हूं। तो प्रभु आप नारद जी हैं तो हमारा मार्ग प्रशस्त करिए। कैसे हो हमें श्री हरि की प्राप्ति। नारद जी ने कहा पहले हमारा चेला बनना पड़ेगा। बिल्कुल प्रभु बने। और नारद जी ने ध्रुव जी को गुरु मंत्र दे दिया, द्वादशाक्षर मंत्र। ओम नमो भगवते वासुदेवा। ये ध्रुव जी को नारद जी ने दिया है द्वादशाक्षर मंत्र। देखिए अच्छा गुरु भी अच्छे शिष्य की तलाश में रहता है। जैसे शिष्य अच्छे गुरु की तलाश में रहते हैं, ऐसे जो अच्छे गुरु होते हैं वो भी अच्छे से अच्छे शिष्य की तलाश में रहते हैं। क्यों? क्योंकि मंत्र तो ले लिया, अब शिष्य क्या कर रहा चेला। भाई गुरु मंत्र लेने के बाद उस चेला की पूरी जिम्मेदारी गुरु के ऊपर। मंत्र देने के बाद मतलब उस शिष्य का कल्याण करना, उसको गोविंद से मिलाना, वहां तक पहुंचाना, ये फिर गुरु की जिम्मेदारी हो जाती है। और मंत्र लेने के बाद भी अगर मार्ग से भटक गया तो चेला की तो दुर्गति होने ही वाली है, संग में गुरु की भी होने वाली है। इसलिए कहते हैं पानी पियो छान के, गुरु बनाओ जान के। और चेला भी जान के ही बनाना चाहिए। ये गुरु शिष्य परंपरा बड़ी अद्भुत परंपरा है, छोटी बात नहीं है। आज लोगों ने मान लिया है कि बस मंत्र लेना चाहिए, बस ले लिया, गुरु बना लिया। और गुरु जी ने भी सोच लिया कि बस चेला बनने चाहिए। जितनी ज्यादा संख्या हो जाए चेलों की उतनी ज्यादा दक्षिणा आएगी। न गुरु का कल्याण होगा न चेले का कल्याण। सर्वप्रथम गुरु के मुख से जो मंत्र हमें प्राप्त होता है वो सर्वस्व होता है। पहली बात, गुरु कोई शरीर नहीं है, गुरु एक तत्व है जो ब्रह्म का ही स्वरूप तत्व माना है। लेकिन गुरु से जो मंत्र मिलता परंपरागत, उस मंत्र की महिमा होती है, उस मंत्र के ही चमत्कार होते हैं। क्यों? न जाने कितनी पीढ़ियों से वो मंत्र जपता हुआ चला आ रहा है, और सौभाग्य से पीढ़ी दर पीढ़ी उसी परंपरा में वो मंत्र हमें मिल गया। तो मंत्र में तो वही पावर है, वो अपना असर दिखाए। अब कई बार लोग गुरु बना लेते हैं
तो बस अब केवल गुरु, गुरु के अलावा कुछ नहीं, ये भी नहीं। वृंदावन के एक संत कहते हैं, युग पुरुष पूज्य श्री परमानंद जी महाराज, बोले गुरु एक ड्राइवर है, भगवान तक पहुंचाने का एक साधन है। जैसे हमें बद्रीनाथ की यात्रा करनी है, बद्रीनाथ जाना है, बद्रीनाथ की जो चढ़ाई है, जो मार्ग है, वो बड़ा टेढ़ा है, घूम घूम के जाना है। एक तरफ पहाड़, एक तरफ खाई है, बीच में चलना है। तो वहां जाने के लिए ड्राइवर अच्छा होना चाहिए, एकदम बढ़िया चालक चाहिए, जो एकदम परफेक्ट हो, मास्टर हो गाड़ी चलाने में। तो ऐसे ही ड्राइवर की तलाश की जाती है, और जो अच्छा चालक होगा वो बड़ी सुगमता से मार्ग से हमें ले जाएगा, बद्रीनाथ पहुंचा देगा। अब बद्रीनाथ पहुंच करके हम उसी ड्राइवर को पकड़ लें कि नहीं भैया, हम आपको कहीं नहीं जाने देंगे, क्योंकि आप हमें बद्रीनाथ लेके आए हैं, हम आपके बिना अब नहीं रह सकते, ये तो गलत है। भाई, आपका मेन लक्ष्य क्या था, मूल क्या था, कि बद्रीनाथ पहुंचना। ऐसे इस जीवन का लक्ष्य क्या है, भगवान तक पहुंचना। गुरु है ड्राइवर, वो आपको भगवान तक पहुंचा देगा, वो मंत्र आपको भगवान तक पहुंचा देगा, ना कि एक बस गुरु की चरण सेवा करते रहो। कम से कम 5 कोस दूरी बना के रखो गुरु से।